ऑपरेशन का दायरा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाईवे पर संभाला मोर्चा, आतंकियों के बच निकलने से सभी रास्ते सील। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने में जुटी भाजपा के 100 बड़े नेता चुनाव प्रचार को देने जा रहे धार। रक्षाबंधन के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे नेता, सभी निर्वाचन क्षेत्रों का करेंगे दौरा। राष्ट्र पर्व धूमधाम से मना रहे 78वां स्वतंत्रता दिवस। जम्मू कश्मीर में लोगों ने मनाया आजादी का जश्न। लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तिरंगामय हुआ माहौल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी खबरों की। डोडा के असर में आतंकियों के खिलाफ जहां पर आज भी सेना का अभियान जारी है, वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी आतंकियों के बच निकलने के सभी रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी है। डोडा में हाईवे पर अलग अलग जगहों पर नाके लगाए गए और वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की सख्ती से जांच की जा रही है। वहीं अगर डोडा की बात करेंगे तो वहां पर धुंध छाई हुई है और अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकी मौसम का लाभ उठाकर वहां से निकलने में यहाँ पर सफल हो सकते हैं और उनके द्वारा प्रयत्न किया जा सकता है कि वो वहां से भागे। लेकिन आपको पहले बता दें कि यहाँ पर लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसी के चलते यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो हमारे साथ विकास मनहास जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। विकास, आप बताइएगा क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, जहां पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी है? जी हाँ, आज तीसरा दिन है और असर के इन घने जंगलों में जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है और सिक्योरिटी जो है लगातार आतंकियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। और 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है और इसमें जो है एक आतंकी को जो है कल मार गिराया था। और लगातार चाहे फिर हाईवे हो या अलग अलग जगहें हो, तमाम जगहों पर चेकिंग चल रही है। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो एंट्री पॉइंट है यानी असर के बिल्कुल पास में जहां बग्गर, और यहाँ पर भी नाका लगाया गया है और अलग अलग जगहों पर चेकिंग हो रही है। विकास, आपसे जानना चाहूंगी कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि मौसम भी थोड़ा खराब है? जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जंगल में जो है धुंध छाई हुई है। ऐसे में घना जंगल है और सिक्योरिटी को जंगल वाले हिस्से में जाना काफी मुश्किल है। और लगातार आसपास के एरिया में, चाहे फिर पत्नी टाप से लगता हुआ एरिया हो या फिर मरमत या फिर असर के साथ वाला एरिया हो, हर जगह पर सिक्योरिटी जो है जंगल की ओर जो है रवाना है। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर ये बताया जा रहा है कि नई टेक्नोलॉजी के जो थोड़े इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज किया जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, क्या कुछ खास इस एनकाउंटर में देखने को मिल रहा है? क्या नई टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल की जा रही है, चाहे फिर ड्रोन से हो या अलग अलग चीजों से जो है मायना किया जा रहा है। और सिक्योरिटी फोर्स, पैरा कमांडो, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसियां जो है इस जगह पर है और लगातार सर्च ऑपरेशन घने जंगल असर के ऊपर हिस्से में चल रहा है। विकास, यहाँ पर ये बताइएगा कि कितने आतंकियों के छुपे होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, इस हमले में जो है एक आतंकी को जो है मार गिराया गया है और अभी भी जो है 2 से 3 जो है लापता है। और ऐसे में इन घने जंगलों में और चट्टानें काफी बड़ी बड़ी है, काफी बड़े बड़े नाले हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्स लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन रखा हुआ है और ढूंढने का प्रयास कर रही है। और जैसे ही आतंकवादी से दोबारा कांटेक्ट होता है तो उनको जो है मार गिराया जाएगा। विकास, जहां पर सभी लोग जो है वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो वीर शहीद हुए थे हमारे, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी थी, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार पाकिस्तान और इन आतंकवादियों द्वारा नापाक हरकतें की जा रही है डोडा में। जी हाँ, ये 8वां हमला था डोडा के अंदर। लगातार डोडा के अंदर जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और चाहे फिर अलग अलग जगहों पर, पहले छतरगला, फिर गंदो, तेसा, फिर कास्तीगढ़, अब जो है असर वाले हिस्से में। और पाकिस्तान से भेजे गए टेररिस्ट जो है लगातार यहाँ पर जो है माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी पर हमला भी कर रहे हैं। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास यहाँ पर डोडा एनकाउंटर के हवाले से अपडेट
कर रहे थे, जहां पर कि पिछले 3 दिनों से एनकाउंटर लगातार जारी है और एक बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी है, जहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। लेकिन एक यहां पर लॉस भी हुआ है, जहां पर कैप्टन दीपक जो है वो यहां पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। जहां पर एक तरफ सभी लोग जो हैं वो आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं और जो इन आतंकवादियों की नापाक हरकतें हैं वो लगातार डोडा के कुछ इलाकों में देखने को मिल रही हैं। लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए हैं। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हों या फिर वो पहाड़ी क्षेत्र हों। काफी चैलेंजेस यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शंस में विजय हासिल करने के अपने अभियान में तेजी लाई है। चुनावों का ऐलान होना है और अभी ये बाकी है चुनावों का ऐलान होना, लेकिन यहाँ पर भाजपा जो है वो चुनावों में जबरदस्त जीत की तैयारियों में अभी से जुट गई है। रक्षाबंधन की अगर बात करेंगे तो इसके दूसरे दिन यानी कि 20 अगस्त को देश के विभिन्न राज्यों से भाजपा के 100 बड़े नेता पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और ये नेता सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर भाजपा के विस्तारकों का भी चयन करेंगे। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार काम किया जा रहा है, किस तरीके से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है? जी शिपन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रहती है चुनाव प्रचार को धार देने के लिए। एक रणनीति रहती है कि जो पड़ोसी राज्य होते हैं या बाकी जो राज्य जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ से बड़े नेता जम्मू कश्मीर की ओर रुख करते हैं और वो तब तक यहाँ पर सिटिंग करते हैं जब तक इलेक्शन खत्म ना हो जाए। उसी सिलसिले में अगर 15 अगस्त ना होता, रक्षाबंधन ना होता, तो अभी तक ये 100 लोग आ चुके होते। लेकिन अब ये तय किया गया कि रक्षाबंधन के तुरंत बाद ये 100 के 100 जो बड़े नेता हैं प्रचार करेंगे, वो जम्मू कश्मीर में कैंपिंग करेंगे और उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई है, उनकी वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। उसके साथ साथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक एक विस्तारक भी तैयार किया जाएगा जो होल टाइमर होगा और वहीं पे रह करके भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करेगा। विनोद जी, कौन से बड़े चेहरे, आपको क्या लगता है कि कौन से चेहरे इन लोगों पर इफेक्ट डाल सकते हैं, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं कि बीजेपी के फेवर में वोट किया जाए? कौन से बड़े चेहरे आ सकते हैं? देखिए, सभी स्टार प्रचारक यहाँ का रुख करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने डीडीसी के चुनाव कवर किए होंगे तो एक एक सीट के लिए बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर यहाँ पर कैंपिंग किए हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट होती है इलेक्शन को लेकर के। तो मुझे लगता है कि हर एक प्रत्येक जो स्टार प्रचारक होगा जम्मू कश्मीर में आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को जीतना बड़ा अहम है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव किया गया, 370 में संशोधन किया गया, 35A को हटाया गया, उसके बाद से देखना है कि पहली बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उस फैसले को जम्मू कश्मीर की आवाम इंडोर्स करती है या फिर उस फैसले के विपरीत चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक बड़ा नेता, प्रत्येक स्टार प्रचारक यहाँ पर आकर के कैंपेन करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करेंगे इश्यूज की विनोद जी, तो बिजली, पानी, सड़क, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर हमेशा से बात होती आई है जम्मू कश्मीर में। क्या लगता है कि और कौन से नए मुद्दे निकलकर सामने आ सकते हैं जो लोग यहाँ पर उजागर करेंगे और बीजेपी उनके मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करेगी? देखिए शिपन, रिसेंटली कुछ रोज पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से विस्तार से बातचीत की है। एक ज्ञापन सौंपा है, जो हार्ड इशू हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उनको लेकर के एक मेमोरेंडम सौंपा है। उस मेमोरेंडम में बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें ट्रेडर्स का भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी है, कस्टोडियन प्रॉपर्टी का भी है, कस्टोडियन के मकानों में या प्रॉपर्टी में जो लोग रहते हैं उनका इश्यूज भी है, बहुत सारे POJ के रिफ्यूजीज़ का भी इशू है। सारे इश्यूज़ को क्लब करके उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि पावर को लेकर के डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ घोषणा भी हो जाए, जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को मालिकाना हकूक दिए गए हैं और वैसे ही गैर मुमकिन खर्च को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के
फेवर में जा सकते हैं। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर अपडेट कर रहे थे बीजेपी के हवाले से कि लगातार स्टार प्रचारक जो है वो रक्षाबंधन के अगले दिन से जम्मू कश्मीर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश पूरे जम्मू कश्मीर में की जाएगी ताकि लोग बीजेपी के फेवर में वोट करें। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज है जिनको कि एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बीजेपी के लिए। तमाम चैलेंजेस भी उन्हें फेस करने होंगे क्योंकि जिस तरीके से 370 एब्रोगेट किया गया, 35A रिपेल किया गया, तो इन तमाम चीजों को लेकर किस तरीके से लोग इन तमाम फैसलों को देखती है वो भी देखने वाली बात होगी। लोग जो है वो बीजेपी के फेवर में वोट करेगी या फिर उसके अगेंस्ट वोट करेगी, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जहां पर जम्मू में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ प्रमुख समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित किया गया जिसमें उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। भारतीयों ने वहीं जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ में आयोजित प्रमुख समारोह में डीडीसी चेयरपर्सन मोहन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं किश्तवाड़ में आयोजित प्रमुख समारोह में डीडीसी चेयरपर्सन, डोडा में डीडीसी चेयरपर्सन धनंतर सिंह और राजौरी में भी डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत ने तिरंगा फहराकर लोगों को इस राष्ट्रीय पर्व की मुबारकबाद दी। कमान संभाले हुए हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, माजिद इकबाल जरगर टुकड़ियां और फिर बाद में जैंट के पुलिस बैंड, पैरामाउंट का बैंड और ग्रीन मॉडल का बैंड। परेड की इंस्पेक्शन करने के बाद ऑनरेबल जजेस साहिबान आने का नहीं है या खड़ा रहने का भी नहीं है। पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह यहां पर जिलों के अलावा तहसील स्तर पर भी आयोजित किए गए और जम्मू संभाग की सभी तहसीलों में ये राष्ट्रीय पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। बिश्ना में आयोजित प्रमुख समारोह में एसडीएम साउथ अतुल दत्त शर्मा, आरएसपुरा में एसडीएम सीमा परिहार और सुरनकोट में भी एसडीएम ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री आज लोगों के साथ इस राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाते दिखे और वहीं पर इन खुशियों में शामिल हुए और तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने जज्बे का परिचय दिया। उन्होंने आरएसपुरा के भगत सिंह चौक, दलजीत चौक और जम्मू के डिग्याना में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हिमाचल जमुना गंगा उछल जलधि तरंगा तब छुना में जा मागे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग विधाता जय हे जय हे। इसी बीच रामबन के हवाले से बात करेंगे जहां पर रामबन के कुछ इलाकों में बद से बदतर हालत में पहुंच चुका ड्रेनेज सिस्टम लोगों के लिए दिक्कतों का कारण बना हुआ है। रामबन मैत्रा सड़क मार्ग प्रशासन की अनदेखी का शिकार है और इस मार्ग पर पानी की निकासी का कोई इंतजाम न किए जाने से जहां सड़क गड्ढों में तब्दील हुई है, वहीं दूसरी तरफ सड़क के किनारों पर गंदगी के ढेर भी प्रशासन की पोल खोल रहे हैं।
जहां पर आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये रामबन के कुछ इलाकों में सड़क जो है वो बदतर हो चुकी है, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए नदीम इकबाल रामबन से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम को टाइट करने की जरूरत है? काफी वीक दिख रहा है, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शिवपन, इस वक्त हम देखिए रामबन के अंदर, और खासकर वो रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती है हाईवे के साथ, रामबन बाजार के साथ, उस सड़क पर आप देखेंगे, क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ सड़क का हाल कैसा है। एक तरफ आप देखें कि सड़क की खस्ता हाली, तो दूसरी तरफ ड्रेनेज सिस्टम का ना होना। अब ये दोनों चीजें आपस में किस तरह से हम यकसा कह सकते हैं कि एक तरफ अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका जो पानी है वो सड़क पर जमा होगा, और जब सड़क पर जमा होगा तो सड़क की सरफेस काफी खराब होगी। हालांकि एक तरफ देखें हम म्यूनिसिपैलिटी की एक बात करें, हम दूसरी तरफ हम देखें एनएचएआई की बात करें या फिर पीडब्ल्यूडी की बात करें, जो तमाम इस रोड को यूज कर रही है, जो इस रोड को मेंटेन कर रही है, जहां ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, रोड मेंटेनेंस की बात करें, कहीं न कहीं उन लोगों की पोल खोलता हुआ। हालांकि आज की डेट में हम देखेंगे एक तरफ यूम आजादी मनाया जा रहा है, और वही लोग जो इन सड़कों पर काम करें उन्हें आज इनामात से भी नवाजा जाएगा, एप्रिसिएशन अवार्ड्स भी उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन जमीनी हकायक आज ये चीजें सब बता रहे हैं। मैत्रा रमन सड़क पर बेहाल होने की वजह से मुसाफिर परेशान है, स्कूली बच्चे परेशान है, बीमार परेशान है, गाड़ियां चलाने में भी दिक्कत है। टू व्हीलर्स को अगर खराब मौसम हो तो उसको चलने में दिक्कत है, खराब मौसम हो तो राह चलते राहगीरों को भी कहीं न कहीं परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों की अगर हम सुने, लोगों की हम माने, तो लोगों का यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, खासकर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे, ताकि जो सैनिटेशन है वो बेहतर हो सके, और उसके साथ साथ में रोड सरफेस जो है उससे भी बेहतर किया जाए, ब्लैक टॉप जो है कंप्लीट किया जाए, और जहां जहां भी सड़क में गड्ढे बने हुए हैं पानी की निकासी न होने की वजह से, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाए, और उसके साथ साथ सड़क सरफेस को बेहतर किया जाए, ताकि गाड़ियां भी स्मूथली चल सके और पैदल चलते राहगीर या फिर टू व्हीलर्स चलाने वालों को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। जी शिपेन। ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम इकबाल यहाँ पर रामबन से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है। वाटर लॉगिंग अक्सर जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।